हे व्हाट्स अप गाइस, आप देख रहे हो द एंग्री इंडियन शो। आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। वीडियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि अंत तक जाने के बाद आप हमेशा की तरह लाइक करना भूल जाते हो। बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि रफाल की तरफ से ही आ रही है, यानी कि फ्रांस की तरफ से आ रही है। तो पहले जो अपडेट है वहाँ पे बात की गई है पैंथर हेलीकॉप्टर्स को लेकर, जहाँ पे आपको ऑलरेडी पता होगा इंडियन नेवी को यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है और साथ ही साथ इंडियन आर्मी को भी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे फ्रांस ने ऑफर किया है इनका जो पैंथर हेलीकॉप्टर है इसके बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने को ये तैयार है, या साथ साथ शिप डेक्स हो गए, या फिर डिफरेंट ऑफशोर लोकेशंस हो गए, या फिर लैंड बेस्ड साइट्स हो गए, वहाँ पे भी लैंड करने में पूरी तरीके से सक्षम है। ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, जो कि एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर हम चूज़ करते हैं तो, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और 100% मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा, जिससे हमें टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी। बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि फ्रांस की तरफ से ही आ रही है, जहाँ पे डसॉल्ट की तरफ से बात की गई है, यानी कि यहाँ पे 36 हमने ओमनी रोल फाइटर जो खरीदे हुए हैं, यानी कि रफाल खरीदे हुए हैं। तो इन्होंने कहा है कि अगर हम इसे और के ऑर्डर में देते हैं, यानी कि और ऑर्डर देते हैं इसका, तो 70% जो टेक्नोलॉजी है उसको ये इंडिया में सेटअप कर देंगे। जो 70% टेक्नोलॉजी वो इंडिया में दे देंगे, और साथ ही साथ जो असेंबली लाइन है उसको भी पूरी तरीके से इंडिया में ही सेटअप कर दिया जाएगा, जिससे कि लोकल वेंडर डेवलपमेंट होगी, जिससे रफाल की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। साथ ही साथ जो F4 वेरिएंट भी है वो भी यहाँ पे भी अपग्रेड किया जा सकेगा आने वाले समय में, जैसे जैसे चीज़ें बदलती जाएंगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है Su-30 MKI की तरफ से। तो आपको ये पता होगा कि Su-30 MKI का सुपर सुखोई में अपग्रेड किया जाना है, जिसके बारे में मैंने 2 बार डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि कहाँ कहाँ पे इसके कौन कौन से अपग्रेड्स किए जाने हैं। तो यहाँ पे कुछ और अपडेट्स निकल के आई हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम में अपडेट में बताया हुआ था कि रशिया ने जो ऑफर किया हुआ है, वहाँ पर इंडिया ने रशिया को बेसिकली कह दिया कि वो इंडिया इसमें शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पर बस इंजन को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें इंडियन लगने वाली हैं। हो सकता है कि इन फ्यूचर हम इसके इंजन को अपग्रेड करें, लेकिन इतने मैस लेवल पे इंजन को खरीदना दोबारा इकोनॉमिकली अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे स्केल्ड उत्तम ए से फायर कंट्रोल रेडार लगाया जाएगा, जो कि एक अच्छा रेडार होने वाला है। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाई गई है। अपग्रेडेड कॉकपिट, न्यू डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, जो कि पहले इसराइल के पास से आता था लेकिन अब इंडिया में ही बना, इंडिया इंडिजिनस ही लगेगा। उसके साथ साथ इंडिजिनस एयर टू एयर मिसाइल, जैसे कि अस्त्रा मार्क 2, अस्त्रा मार्क 3 और अस्त्रा मार्क 1 लगाई जा चुकी है। इसके अलावा भी कई सारे अपडेट्स किए जाने हैं, जैसे जीपीएस स्पीडर, फ्लाइट डेटा ट्रांसफर यूनिट, इंडिजिनस डीएमजी, एनहेंस्ड एफडीआर, एविएशन क्लॉक हो गए, या फिर डिजिटल एचयूडीज हो गए, ब्लैंकिंग यूनिट हो गई, एचएमडीएस हो गए, एडवांस टैकैन हो गए, मॉडिफाइड इन जीपीएस हो गया। इसके अलावा और भी कई सारे अपडेट्स हैं जो कि किए जाने हैं, जो कि आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर में हो गए या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स हो गए। इन सभी को इन्हेंस किया जाएगा कि Su-30 MKI को फुल पॉसिबिलिटी के साथ 4.5 जनरेशन का एक एयरक्राफ्ट है उसको बनाया जा सके, यानी कि 4++ से इसको 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट में बदलने की पूरी प्लानिंग की जा रही है। जो भी चीज़ें हमने बालाकोट से, जो भी हमें लेसन्स मिले हैं, जो चीज़ें हमने सीखी हैं, उसको और बेटर बनाया जा रहा है। ये एक अच्छी बात है आज के समय में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि इंडिया और फ्रांस की तरफ से आ रही है, यानी कि फ्रांस ने इंडिया को इन्वाइट किया है यूरोपियन यूनियन ऑपरेशन, जो पर्सन गल्फ में ऑपरेशंस होते हैं यूरोपियन यूनियन के, उसके बारे में इन्वाइट किया है कि इंडिया जो है अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उस सभी चीज़ों का यूज़ कर सकता है इस रीजन में, क्योंकि चाइना जो है वो इस रीजन में ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है और इंडिया को इस रीजन में अब एक्टिव होने की ज़रूरत है। ये सारे के सारे जो कॉन्वर्सेशंस है ये अजित डोभाल जी के साथ किए गए हैं, जैसे कि अजित डोभाल और साथ ही साथ एडवाइज़र इमैनुअल बॉनी, इन दोनों के बीच में आज जो मीटिंग चल रही थी, तो ये जो बातें हैं, स्ट्रैटेजिक डायलॉग हो गए, तो इन सभी चीज़ों पे आज बात की गई है। हो सकता है कि अब इंडिया इस चीज़ पे जाके इन्वॉल्व ज़्यादा हो, जिससे कि चाइना को थोड़ा डर लगे और चाइना थोड़ा लेस एग्रेसिव हो हमारे बॉर्डर्स पे, क्योंकि चाइना हमेशा से एग्रेसिव रहा है बॉर्डर पे। कुछ समय के लिए वो शांत रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो दोबारा से एग्रेसिव हो जाते हैं, जो कि इनका बहुत सालों से ये जो नेचर है वो चला आ रहा है। तो चाइना को शांत करने का यही तरीका है, या तो चाइना को ओवर पावर कर दो, यानी कि चाइना से ज़्यादा पावरफुल होकर उन्हें डराना शुरू कर दो, या फिर चाइना को फुल फ्लेज तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो यहाँ पे, यानी कि चाइना का ब्रेकआउट कर दो, जो कि पॉसिबल नहीं है आज के समय में, और उसको किया जाना भी अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ज़्यादा बेहतर है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो चाइनीज़ एक सोल्जर है वो कैप्चर्ड किया गया है इंडियन साइड के LAC में, यानी कि पैंगोंग TSO के साउथ बैंक के आसपास से इसे कैप्चर किया गया, इससे बातचीत की गई। तो इसने हमेशा की तरह यही कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ रास्ता भटक गया था
और सिर्फ पहाड़ों में खो गया था। इस वजह से इसे आप कह सकते हो कैप्चर कर लिया गया, तो इसे ये डिमांड कर रहा है कि इसे वापस भेजा जाए। ये चीज़ें काफ़ी सुनी सुनाई लगती हैं। इससे पहले भी चाइनीज़ 2 बार सोल्जर्स कैप्चर हो चुके हैं। एक बार इनके याक्स का जो झुंड है, यानी कि याक्स जो जानवर होते हैं उनका झुंड कैप्चर किया गया है। तो सिंपल सी बात है, चाइनीज़ स्पाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ताइवान ने भी ये बात कही है कि चाइनीज़ सोल्जर जो स्पाइंग करते रहते हैं इंडियन साइड्स पे, उन्हें कैप्चर नहीं किया जाए, क्योंकि ताइवान जानता है कि चाइना का नेचर क्या है, क्योंकि वो भी उनके पार्ट रह चुके हैं एक समय में। लेकिन अब आज की बात यह है कि चाइना का एक सोल्जर कैप्चर किया गया। हो सकता है कि कुछ समय के बाद उसको फॉर्मल टॉक्स के बाद छोड़ दिया जाए, लेकिन ये स्पाइंग करने ही आया था। ये ऐसे ही रास्ते नहीं भटके हैं, क्योंकि इनके पास जीपीएस होता है, इनके पास नेविगेशन सिस्टम्स होते हैं और साथ ही साथ सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी होता है, जिसकी वजह से इनका इस जगह पे रास्ता भटक जाना नामुमकिन होता है। इंडियन फोर्सेस इन्हें बार बार इसलिए कैप्चर कर पा रही, एक तो इसरो की सैटेलाइट्स और दूसरी जो है P-8I विमान। इसकी वजह से इन्हें तुरंत नोटिस कर लिया जाता है, टारगेट कर लिया जाता है और इन्हें कैप्चर कर लिया जाता है। तो आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जय हिंद।